पाठ 18 परिवार और पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इस पहले चित्र में परिवार के सदस्यों की संख्या 2 है। दूसरे चित्र में यानी सन 1970 के चित्र में परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है। सन 1990 के चित्र में परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है, जबकि आज तत्कालीन आज परिवार के सदस्यों की संख्या 6 यह इस फोटोग्राफ या चित्र से पता चलती है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम या अधिक होते रहती है। यह स्थायी नहीं होती। इसके कई कारण हैं, जैसे विवाह होना, नौकरी, काम धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिवार सहित या परिवार के कुछ सदस्य गांव से शहर आ जाते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं। बच्चों, मृत्यु भी परिवार के सदस्यों की संख्या कम कर सकती है। परिवार के सदस्यों की संख्या सदैव स्थायी नहीं रहती है। पक्षी भी स्थानांतरण करते हैं। भोजन, आवास तथा सुरक्षा के लिए अनेक पक्षी स्थानांतरण करते हैं। आकाश में वे झुंड बनाकर उड़ते हैं, जो कि हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। यह पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। इन टिकटों में समाज में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है, जैसे दूरसंचार में टेलीफोन, संदेश भेजने के लिए या एक स्थान से आने जाने के लिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम हवाई जहाज या विभिन्न यातायात के साधनों का उपयोग करने लगे हैं। खेती में हम प्रगति कर रहे हैं। पूर्व के समय से आज तक परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। खेती से या मात्र खेती पशुपालन के सहारे अपना जीवन यापन करने वाला मनुष्य धीरे धीरे उद्योग धंधों, नौकरी इत्यादि की ओर मुड़ गया है, जिसके कारण शहरों में जनसंख्या का विस्तार हुआ है, वृद्धि हुई है और गांवों से पलायन शुरू हो गया है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों, यानी इस चित्र में देखा जाए तो कुछ स्त्रियां आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रही हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं और यहाँ दूर लोग चौपाल पर बैठकर गांव की समस्या और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इन सभी को मिलाकर अर्थात परिवार, पड़ोसी, इन सबको मिलाकर हमारे समाज का निर्माण होता है। हम अपने पड़ोसियों से आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का लेन देन करते हैं, मदद भी मांगते हैं और उन पर हम विश्वास रखते हैं। इसी विश्वास के सहारे, इसी आत्मीयता और सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंधों के द्वारा हम अपना जीवन यापन सुखपूर्वक करते हैं। इसके अलावा समाज की सेवा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सेवक नियुक्त किए गए हैं, जो कि हमारे विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जैसे पुलिस हमें सुरक्षा देती है और शांति बनाए रखती है, जबकि पोस्टमैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर टिकट अर्थात पोस्ट कार्ड पर लगे हुए टिकट पते के अनुसार उसे उस पते तक पहुंचाता है। हमारे घर तक पोस्टमैन विभिन्न वस्तुएं जैसे चिट्ठी, तार या फिर कोई पार्सल जो हमें सुदूर स्थान से भेजा गया है पहुंचाता है और हमारी सहायता करता है।
इस प्रकार हम लोगों ने यह सीखा कि परिवार के सदस्यों की संख्या स्थिर नहीं होती, वह कम अधिक होते रहती है। विवाह, स्थानांतरण अर्थात शिक्षा, नौकरी, काम धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मृत्यु यानी बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, महामारी की वजह से, मृत्यु के कारण भी परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है। जन्म के द्वारा परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है या विवाह के द्वारा नवीन सदस्य हमारे परिवार में जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार हमारे आस पड़ोस में परिवर्तन होते हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे मिलजुल कर रहते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं।